ओम श्रीमते रामचंद्राय नमः। क्या कभी तुमने जंगल में बहेलिए को बंदर पकड़ते देखा है? बहुत ही आसान तरीके से वे बंदर को पकड़ लेते हैं और यह उदाहरण हम मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ी सीख भी है, क्योंकि वास्तव में हमारा आचरण भी, हम मनुष्यों का आचरण भी उन्हीं बंदरों की भांति है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध के विषयों में आसक्त मनुष्य उस बंदर से भी निम्न स्तर को प्राप्त हो जाता है। आप स्वयं विचार करें, अपने मन की विभिन्न स्थितियों का जब आप अवलोकन करेंगे तब आप देखेंगे कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। जंगल में बंदर पकड़ने वाले बड़े ही आसानी से कैसे बंदर को पकड़ते हैं, आइए हम श्रवण करें। एक पतली सी सुराही बनाई जाती है जिसका जो बेस होता है वह बहुत ही भारी कर दिया जाता है ईंट पत्थरों को जमा कर, और उसकी मुख को एकदम सुराही की तरह पतला रखा जाता है और उसी सुराही को बीच जंगल में रख दिया जाता है और उसमें एक बड़ा सा लड्डू भी रख दिया जाता है। बंदर जब वहां आते हैं तो जब आंख लगाकर उस सुराही के भीतर देखते हैं तो उन्हें लड्डू दिखाई देता है। उस लड्डू को बंदर अपने हाथ घुसाकर उठाना चाहते हैं, किंतु हाथ जब सुराही में जाती है तब तो वह पतली होती है, किंतु जब वह उसमें से लड्डू लेकर निकलती है तो मोटी हो जाती है और बंदर का हाथ उसमें फंस जाता है और वह लाख चाहने पर भी अपने हाथ को नहीं निकाल पा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने लड्डू को पकड़ रखा है। अगर वह लड्डू को छोड़ दे तो उसका हाथ सहज रूप से निकल जाएगा, लेकिन वह लड्डू को लेकर बाहर निकलना चाहता है। उसी प्रकार हम मनुष्यों की अधोगति का भी यही कारण है। कई उपासना पद्धतियां, कई जन्म और जन्मांतरों के शुभ कर्म भी हमें मुक्त नहीं कर पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम भी विषय रूपी लड्डू लेकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अपने घर परिवार, संतान, माता पिता, पत्नी पति सबको लेकर आनंद के साथ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हम ये भूल जाते हैं क्योंकि भगवत प्राप्ति के मार्ग पर सभी जीव अकेला है। हम जो भी कर्म करते हैं, अनंत जन्मों में जो हमने किए हैं, उन सब के भोक्ता हम ही हैं। जब स्वयं को शरीर मान के हम भोक्ता हो गए तो उन शरीर के शुभ और अशुभ कर्म के पाप और पुण्य के भोक्ता भी हम ही हैं। इसीलिए हमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्र प्राप्त होता है, किंतु अपने घर परिवार चित्त में आसक्त होने के कारण हमें वे ही सत्य मानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जीव जबते हरिते बिलगानियो तब ते देहगे निज जानियो। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान लेता है। भागवत जी भी तो यही कहती है, जीव परमात्मा को और स्वयं को अलग मानता है, किंतु ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है जो जीव परमात्मा से पृथक है, क्योंकि सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। सर्वम खलिदम ब्रह्म सर्वम खलिदमेवाहम नन्यदस्ति सनातनम। इस संसार में जिसको आप जड़ कहते हैं, वास्तव में वह भी परमात्मा का ही स्वरूप है। क्योंकि इसके दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले, भगवान जब सृष्टि की रचना किए तो जड़ और चेतन कुछ भी नहीं था, किंतु परमात्मा थे। परमात्मा ने ही जड़ और चेतन की उत्पत्ति की है। और दूसरा उदाहरण, जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण बंसी धारण करते हैं, मूल मुकुट धारण करके बंसी के छिद्रों में अपने सुमधुर
गायन करते हैं तो उन ध्वनि को सुनकर पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर भी द्रवीभूत होने लगते हैं। और ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में और आज भी वृंदावन में प्रचलित है। तो फिर जड़ कहाँ रहा? वह तो परमात्मा का ही स्वरूप है, स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। जड़ चेतन सब कुछ को राम का समझो। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप कोई शास्त्र का सिद्धांत ले लें, वेदांत ले लें, वेद ले लें, उपनिषद ले लें, शास्त्र ले लें, पुराण ले लें, महाभारत ग्रंथ ले लें, गीता जी ले लें, शिव गीता ले लें, राम गीता ले लें, उद्धव गीता, वशिष्ठ गीता, अष्टावक्र गीता, वशिष्ठ गीता, आप कुछ भी देख लें। यहाँ तक कि रसिकों की वानियां का भी जब आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे, ध्रुवदास जी ने जो 42 लीला में जीव चरित्र का वर्णन किया है, वास्तव में वह शास्त्रों का ही सार है। सभी आचार्य उस एक तत्व की ही ओर इशारा कर रहे हैं। वही तत्व परम तत्व है। कांता भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव आदि सभी की उपासना उस परम तत्व की ओर ही ले जाती है, उसी को प्राप्त करने का लक्ष्य है। किंतु फिर प्रश्न उठता है कि हम मनुष्यों का बंधन है क्या? जब हम परमात्मा के स्वरूप हैं, परमात्मा के ही अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान स्वयं गीता जी में कह रहे हैं ना, मामे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना। तो फिर जब हम आनंद के स्वरूप हैं, तो फिर हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण यही है, शरीर में आत्मभाव। हम जिस शरीर में भी रहते हैं, उस शरीर को ही अपना सब कुछ माने बैठे हैं। अगर हम पुरुष शरीर में हैं तो पुरुष रूप में, स्त्री रूप में है तो स्त्री मान लेते हैं। कीट पतंग सभी जीव अपने शरीर में ही आ सकते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, जीव आत्मा है, वह निर्विकार स्वयं है, किंतु अविद्या के प्रभाव में आकर स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है, इसलिए वह इस संसार का अनुभव करता है। देखिए, मैं वैष्णव ग्रंथों की बड़ी सूक्ष्म चर्चा यहाँ कर रहा हूँ। जीव कौन है? जीव क्या सिर्फ शरीर है? अगर हम शरीर ही रहते तो पूर्व जन्म में जब हमारी मृत्यु हुई होगी तो वे शरीर अभी कहाँ है? वे शरीर तो मिट्टी में मिल गए। किंतु जो शरीर हमारा दिखाई दे रहा है, ये भी तो एक दिन जाएगा। हमारी आयु 100 वर्ष हो या 40 वर्ष हो या 120 वर्ष हो, यह शरीर भी निश्चय ही छूटेगा। किंतु हमें भय नहीं होता कि मुझे जाना है, अपने घर लौटना है। मिलने के लिए तो भगवान भी बेकरार है और इसी शर्त पर तो जुदा हुए थे कि वापस मिलेंगे। फिर भी हम मनुष्यों को मृत्यु का भय कितना लगा रहता है। यहाँ हम सभी लोग बैठे हैं, क्या किसी को भी मृत्यु की इच्छा है? आप अपना देख लें, मुझे तो मृत्यु की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी जीव आनंद चाहते हैं। आनंद चाहते तो हैं, किंतु आनंद की खोज गलत दिशा में हो रही है। जिस आनंद को हम संसार में ढूंढते हैं, क्या वह आनंद संसार में मिल सकता है? जो संसार दुखालय है, अशाश्वत है, असत है और नित्य बदलने वाला है। महाराज मुचकुंद जब देवताओं की तरफ से युद्ध करने गए और हजारों वर्षों तक युद्ध करने के बाद जब पृथ्वी पर लौटने की इच्छा व्यक्त की, तब भगवान देवराज इंद्र ने उन्हें क्या कहा कि आपके घर परिवार सब कुछ नष्ट हो गए। आपके घर में कोई अब नाम लेने वाला नहीं रहा। कई बार धरती उलट पुलट गई। देखिए, जिस बंधन को त्यागने के लिए मनुष्य को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। महाराज भरत को 3 जन्म लगे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनकी आसक्ति नष्ट हुई। महाराज मुचकुंद
जिनका प्रायः हम लोग श्रवण करते हैं कि नरसिंह मेहता के रूप में गुजरात की जन्मभूमि को पावन करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण वंश में अवतार लिया था, जिसका इशारा स्वयं भगवान ने ही भागवत जी में किया था। वस्तुतः महाराज मुचकुंद का वह बंधन कितनी आसानी से टूट गया, किंतु क्या हम जो गिरस्त में आसक्त हैं, अपने संतान, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन या अपनी संपत्ति या अपनी ही शरीर को एक क्षण में त्याग कर सकते हैं? नहीं। आप ध्यान पूर्वक इस तत्व को समझें। यहाँ त्याग और पकड़ने की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ जिस त्याग की ओर इशारा किया जा रहा है, वास्तव में उसका अर्थ यह नहीं है कि आप घर छोड़कर कपड़े रंग लें, लाल पीले कपड़े पहनने से भगवान मिल जाएंगे। कदापि नहीं। भगवान मिलते हैं भगवान को मन देने से। मन की आसक्ति आपकी कहाँ है? यदि आपका मन संन्यास के बाद भी अपने घर परिवार और धन का ही चिंतन करता है, तो आपकी मुक्ति कहाँ? आपको तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। जिन्होंने ऐसा किया है, जो विरक्त की पराकाष्ठा पे है, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, वे तो उनके चरणों में तो मैं नतमस्तक हूँ, किंतु मैं अपने जैसे अधम मनुष्यों की बात कर रहा हूँ कि हमारा कल्याण कैसे हो और घर में रहते हुए कल्याण कैसे हो। इसीलिए जीव का बंधन क्या है, इसी स्वरूप पे यहाँ विचार किया जा रहा है। आज एकादशी की मध्य रात्रि हो चुकी है और तुरीय संध्या के इस अवसर पर जिस सत्र की यहाँ चर्चा हो रही है, उसके श्रवण करता स्वयं श्री राम जी ही हैं। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, वासना क्षय, विज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का दीर्घ काल तक अभ्यास करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि इन तीनों का दीर्घ काल तक अभ्यास नहीं किया जाए, तो जिस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके जपे हुए मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, वैसे ही जन्म जन्मांतरों तक भक्ति करने पर भी उस परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करे। चित्त को एकाग्र, चित्त को संपूर्ण मनोमय कोश को नष्ट करना है। आप खुद विचार करें, जब हम माता के गर्भ में थे तो हमने भगवान से यह वचन दिया था कि हम आपका भजन करेंगे। इस शरीर से निकलते ही, इस जठराग्नि से निकलते ही हम आपका भजन करेंगे, किंतु हम लोगों ने कृतज्ञता की सारी सीमाएं तोड़ दी, परमात्मा को ही भुला दिया और शरीर और संसार को ही अपना स्वरूप मान लिया। शास्त्र सद्गुरु हमें चीख चीख कर यही तो बता रहे थे कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुमने परमात्मा को क्या वचन दिया था, तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना था और तुम उसमें और बनते जा रहे हो, एक सिल्क के कीड़े की तरह। सिल्क का कीड़ा जिस तरह स्वयं ही उसको बुनता है और उसमें बैठ जाता है और बन जाता है। इसीलिए परमात्मा को अगर आपको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले यह अनुसंधान करना सीखिए कि परमात्मा आपके भीतर है। परमात्मा आपके संपूर्ण कर्मों का साक्षी है। परमात्मा आपके भीतर और बाहर भी है। जब आप ऐसा अनुसंधान करेंगे, तब आपको धीरे धीरे बोध होने लगेगा कि सारा संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। जब सबके भीतर आपको परमात्मा दिखाई देने लगेंगे, तो आपको परम तत्व की अनुभूति धीरे धीरे होने लगेगी। ये एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूटी इन द स्टेट ऑफ आइडेंटिटी विद द सुप्रीम सेल्फ। इस कॉन्टिन्यूटी की ही शास्त्र बार बार चर्चा कर रहा है। सतत शब्द क्या है शास्त्रों में? सतत अभ्यास, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। आखिर ये शब्द क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि बार बार इसका अनुसंधान करते करते जीव को यह बोध होने लगता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रह रहा हूँ किंतु मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है, हम शरीर के गुण और दोषों को वहन कर रहे हैं, किंतु यह शरीर असत है।
यह शरीर ही सिर्फ मेरा अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है, मैं इससे पृथक भी हूँ, हमारा एक और स्वरूप भी है। इसीलिए आप अपने हृदय में उस परमात्मा को स्थान दें। परमात्मा बिना हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत पेल। यह सिद्धांत को गांठ बांध कर रख लीजिए, इस भ्रम में मत जीजिएगा। सिर्फ जीवन इसी में नहीं निकल जाए कि हम थोड़ा सत्संग करते हैं, थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, 2-3 घंटे उपासना करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, मृत्यु के समय चित्त की कोई वृत्ति बाहर की ओर फंस जाएगी और आप उसी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, उसी योनि में आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए मृत्यु से पूर्व ही ऐसा अभ्यास कर लीजिए कि परमात्मा में चित्त निरंतर आसक्त हो जाए। अष्टावक्र गीता तो यहाँ तक कहती है कि एक तरफ सुंदर स्त्री अपनी ही धर्मपत्नी एक द्वार पर खड़ी हो और एक द्वार पर स्वयं यमराज तलवार लेके खड़े हो कि चलो तुम्हारा समय हो गया हो, फिर भी ज्ञानी के हृदय में व्याकुलता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह आत्म स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। वे जान रहा है कि मृत्यु भी असत है और जो दृश्यमान जगत दिखाई दे रहा है वह भी असत है। संपूर्ण व्यवहार करते हुए भी हम कोई नाटक देखते हैं तो उसमें जो नाटक करने वाले अभिनेता हैं वे यह तो नहीं कहते हैं कि यह मिथ्या है, असत है। वे अपने पात्र को पूरी तरह निभाते हैं। वैसे ही हम लोगों को यह शरीर एक पात्र के रूप में मिला है, एक किरदार के रूप में मिला है। हम अपनी भूमिका को निभा रहे हैं और हमें जाना है। याद कीजिए अथर्ववेद का वह मंत्र, when we retire and when we go to sleep at night, we have to leave all our costumes। जिस प्रकार हम सोने जाते हैं तो अपने भारी भरकम पोशाकों को उतारकर हल्की पोशाकें धारण करते हैं, वैसे ही जब हम इस एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाते हैं तो यह शरीर रूपी वस्तु तो छूट ही जाता है। हाँ, अगर जीवों ने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उन्हें मृत्यु का कष्ट नहीं होता, और यदि हमने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो फिर कई कल्पों तक हमारे जन्म मृत्यु का चक्र प्रवाहित होते रहता है। इसीलिए इस जन्म में ही परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भजन करना ही पड़ेगा। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल, बिना हरि भजन न भव तरिय सिद्धांत पेल। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिना हरि भजन न जाई कलेशा। जब जीव हरि का भजन करता है, हरि का सुमिरन करता है, अपने आत्म स्वरूप परमात्मा का सुमिरन करता है, तो वे परमात्मा हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। वे कहीं से आते नहीं हैं, वे भीतर ही अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। उस समय जीव देखता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने ही सहज स्वरूप को प्राप्त करने के बाद जीव जन्म मृत्यु के चक्र से परे चला जाता है। संपूर्ण कामनाएं उसकी नष्ट हो जाती हैं और वह परमात्मा के स्वरूप में मिल जाता है, परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। शेष चर्चा फिर कभी। जय श्री कृष्णा।